कहाँ पढ़ा तो छुट्टी शेरशाह सूरी मुगल वंश पूरा समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे बढ़े क्या था, सिख धर्म पढ़ाने। हाँ, सिख धर्म वाला रह गया था। गुरु से क्वेश्चन आते हैं, सिख धर्म में कितने गुरु थे? 10। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? वो तो गुरु गोविंद है। गुरु गोविंद का जन्म हुआ बिहार में। बड़ा गुरु नानक देव के पहले सिख गुरु, उनका जन्म यहाँ पर हुआ तलवंडी, जो पाकिस्तान में है। तलवंडी भी हुआ। शिवाजी बोला थे मराठे थे। अभी मैं पढ़ा सिख धर्म। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव ने क्या सिख धर्म की स्थापना की। उनका जन्म पूछा जाएगा तलवंडी में हुआ, 1469 में हुआ। ये किसके? बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के समकालीन थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की थी। लेकिन जो बाद में दूसरे गुरु आए कौन? गुरु अंगद, क्या बोले? गुरु लहना। सिख धर्म में 10 गुरु हुए। सिख धर्म में 10 गुरु हुए। पहले है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म में कितने गुरु थे? 10 में गुरु थे। पहले जो है कौन थे? गुरु नानक देव। इनका जन्म 1469 ईस्वी में। तलवंडी का पाकिस्तान में वर्तमान तलवंडी में हुआ। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, शुरू किया। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना की। लंगर व्यवस्था शुरू की। आप जाएंगे कहीं भी गुरुद्वारे के बारे में तो लंगर जरूर मिलेगा खाने के लिए। आप जाएंगे तो जरूर। शुरू इन्होंने किया था, लेकिन अनिवार्य गुरु अंगद ने किया था। अब अनिवार्य कर दिया गया है, कहीं भी जाएंगे तो आपको खाना जरूर मिलेगा। वो अनिवार्य शुरुआत तो इन्हें की थी, लेकिन उन्होंने अनिवार्य नहीं किया था। जो गुरु अंगद आएंगे अभी तो क्या उसको गुरु नानक देव
बाबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन थे। समकालीन का मतलब बता दिया, मतलब जब ये थे उस समय मुगल शासक कौन था? बाबर। और गुरु अंगद। दूसरे गुरु कौन है? अंगद। नवाजुद्दीन लहना, गुरु लहना भी बोला जाता है। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अनिवार्य किया। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अनिवार्य किया। और इनको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा कौन सा? पंजाबी कौन सी लिपि है? पंजाबी कौन सा? गुरुमुखी। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरुमुखी जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है, किस लिपि में लिखते हैं हम? गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। पंजाबी धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं था तो पहले धर्म कौन सा था? इनका धर्म फिर कौन सा था पहले? पहले कोई मतलब नहीं, ये तो बाद में आया ना, तो इनका धर्म बाद में स्थापना हुई। पहले तो इनकी धर्म में हिंदू धर्म रहा होगा। हाँ तो हिंदू हो गए पहले ना। सब तो 2 3 6 7 8 10 अभी तो सबसे प्राचीन धर्म कौन सा? सनातन धर्म। तभी तो कहा जाता है। ये तो बाद में सब धर्म आए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। नेक्स्ट तीसरे गुरु अमरदास। नारद नहीं, अंगद। गुरु अंगद दिखाया ना? नहीं, मतलब गुरु अंगद ने की। अंगद। अरे वो तीसरे बोलते हैं अमरदास। हनुमान वाले। अमरदास ये पहले दूसरे गुरु अंगद। ये कौन है? गुरु अमरदास। अमरदास तीसरे गुरु है अमरदास। इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इनका क्या पूछा जाता है? चौथे गुरु है रामदास। गुरु अंगद। दीवानों को रटवा दो। पहले है गुरु नानक देव, दूसरे है गुरु अंगद, मूल में बोलते लहना। ठीक है, तो तीसरे हुए अमरदास, चौथे हैं रामदास। रामदास को या गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी। 500 बीघा जमीन दान दी थी। बेटा ने बनवाया, बाप ने जमीन दी। गुरु अर्जुन देव को हाँ तो सलीम ने बनवाया। यही तो अंतर था। और देखो गुरु अर्जुन देव सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे ये 5 में इनका ही गुरु अमरदास, उनसे कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे। बस ये अमरदास के दामाद बोलते हैं रामदास। गुरु रामदास रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव। ऐसे पूछने का भी बता रही हूँ।
अर्जुन देव इन्होंने अमृतसर शहर बसाया, जहाँ जो 500 बीघा जमीन दान दी थी रामदास को, वहीं पर इन्होंने क्या किया, अमृतसर शहर बसाया। तो इन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया ना, स्वर्ण मंदिर इन्होंने अमृतसर बसाया है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना की, स्वर्ण मंदिर बनवाया। इसी को बोलते हैं हर मंदिर साहेब, हर मंदिर साहब इसको बोलते हैं स्वर्ण मंदिर साहब। मार भी है नानक होते नानक तो अलग है, स्वर्ण मंदिर घूमने जाते हैं हमारे सब पंजाब, और ये लोग विदेश सबसे ज्यादा जब भी आते हैं पर, हाँ जब भी जाएंगे तो आपको हमारे सब नहीं स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर साहेब किसने, अर्जुन देव ने, ठीक है। अमृतसर किसने बसाया है, तो अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना या रचना, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना अर्जुन देव ने। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ की रचना किसने की है, अर्जुन देव। स्टार्ट अर्जुन देव की हत्या, अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी। क्वेश्चन है समझे, 5वें सिख गुरु कौन थे, तो अर्जुन देव। या 5वें सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने या किसने करा दी, तो नाम पता हो तो पता होते थे जहांगीर ने करा। आपने तीसरे गुरु के बारे में कुछ नहीं लिखवाया, अमरदास अमरदास के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, किरम पूछ जाते हैं। फिर हरगोविंद, हरकिशन, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं लिखे। हर राय, गुरु हरकिशन, हर राय, गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु से पूछा जाता है। 9वें गुरु कौन है, गुरु तेग बहादुर। उनकी हत्या किसने की है, औरंगजेब। तभी तो पहले से ही सिख और मुस्लिमों में क्या है, लड़ाइयाँ पहले से ही जयंती होती है, ये जयंती मनाई जाती है गुरु तेग बहादुर। हाँ अभी भी किसकी जल्दी थी, अभी जल्दी किसकी थी, 2-4 दिन तेग बहादुर आज उनकी तो पहले ही, अभी 2-4 दिन नहीं मनाई जाती। नानक जी की नानक जी की मिल जाएगी। हाँ भाई, तो हमने स्टेटस लगा रहा, गुरु हमने स्टेटस लगा रहा, तेग बहादुर मेरे नाम से आते ना। वो गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी। 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने, औरंगजेब ने करवा दी, करवाई थी औरंगजेब। ये लोग बताइए ना, इनका मतलब ये था कि इस्लाम धर्म कबूल करो, इस्लाम धर्म कबूल कर लो। ये जबरदस्ती मतलब करवाया था, इन लोगों ने किया नहीं। कितना टॉर्चर किया आपको, इन लोगों का किसी धर्म को बचा लेना ना बहुत बड़ी बात थी उस समय।
मैम कोई नया धर्म आ जाए। अपने बच्चे कुर्बान कर देते और आधे आधे शरीर से काट दिया था अंग्रेजों ने। इन्हीं के बच्चे थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के। तभी तो वीरवाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर को हर बार। किनकी याद में? गुरु गोविंद के जो बेटे थे उनकी याद में उन्हें दीवार पे चुनवा दिया जाता, लेकिन तब भी उन्होंने वो इस्लाम में अरे गरम सरिया आपको मैं डलवा दी इससे कि तब भी नहीं हो गया। बताओ बंदा बहादुर थे, बाद में आएंगे। उन्होंने कहा कुछ हो जाए सिख धर्म वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया जाएगा। ये हमें समझ में नहीं आया क्या ना सिख धर्म था, कोई धर्म कबूल किया स्टार्ट हुआ है उसमें मुगल काल चल रहा था। और उनके समय में कोई नया धर्म आ जाए या स्टार्ट होगा तो मुझे लगेगा ये लोग इस्लाम धर्म ही कबूल करें। इस्लाम धर्म माने कि नया धर्म क्यों कह रहे थे कि इस्लाम धर्म सब इन्होंने नहीं किया था। और मतलब वो बेटे थे वो उनको चुनवाया था, वो कौन थे? वो हर गुरु गोविंद साहिब है उनको भी इसने कह दिया। कहाँ नेक्स्ट लेकिन 10वें गुरु गोविंद साहिब। इनके बारे में ज्यादा सुनने को मिलता है। हाँ, इनके बारे में। इनका जन्म पटना में हुआ है। ये थे ना इनका जन्म पटना में हुआ है। पटना में। इनके बाद कोई सिख गुरु नहीं थे। इनके बाद कोई सिख गुरु नहीं थे। गुरु गोविंद साहिब को ही गुरु गोविंद साहिब को ही गुरु गोविंद साहिब को ही साहिब ग्रंथ गुरु ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। फिर से आप फिर से बोले गुरु ग्रंथ का जन्म पटना में हुआ। इनके बाद कोई सिख गुरु नहीं थे। बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। तो गुरु साहिब के मैं फिर से रिपीट करना। इनके बाद कोई सिख गुरु नहीं थे। गुरु ग्रंथ साहिब को मान लिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया। ठीक है, इन्होंने 5 चीजें अनुवाद की थी। गुरु गोविंद ने सिखों के लिए 5 चीजें अनुवाद की थी। क्या क्या थी? केस 5 का कारण दो बोलते हैं। तभी लोग कोई बाल नहीं कटाते। केस का मतलब क्या है? बाल। ये बाल है और खड़क है वो। भी कटवा तो देते हैं पर केस कड़ा कृपाण तो डालते ब्लैक क्या जैसे तलवार की जब होती है। अब तो इन्होंने लोग जो नए आ रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है, वो लोग कटवा देते हैं मतलब पैसे के तौर पे। लगता ही नहीं कोई पंजाबी है। लगता ही नहीं कोई पंजाबी है। हाँ, कटवाना नहीं कटवाने नहीं केस कृपाण कड़ा कड़ा खड़ा कंघा
वो तो धक्कों के बाल होने ब्लैक उसमें डालते तलवार लगी बहुत लगा होता है वो बाल संभालने के लिए। वो काम कंगी करने वाला होगा अरे वो में होता है मतलब छोटा सा इतना बड़ा होता है बाल संभालने के लिए होता है। हाँ 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 भाई। वो क्या होता है जो उधर डालते हैं मैं भी लड़के डाल दी जाता जैसे कहा गया है इधर वो इधर कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं घूम सकता है, लेकिन सिख धर्म में ये लोग वो लगा के करते हैं तलवारी को इन्हें छूट है क्यों छूट है। बाकी आप कोई हथियार रख के नहीं कर सकते, आप कहीं भी जाए हथियार रखा मना होता है आपको इन्हें क्यों छूट है। जो क्या है आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, संविधान पढ़ा है और तो उसमें क्या अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता। हाँ आपने धर्म रिलेटेड चीज रखी है। अनुच्छेद 25 में क्या है धार्मिक स्वतंत्रता है। तो उस धार्मिक स्वतंत्रता के कारण इनके धर्म में है कि आप यहाँ पर त्रिपाल लगाएं, इस कारण ये त्रिपाल लगा सकते हैं, वरना कोई व्यक्ति हथियार लेकर नहीं चल सकता। मैम त्रिशूल मतलब इनको धार्मिक स्वतंत्रता वो खतरनाक होते हैं। बोली सभी को अगर आपके धर्म में कुछ भी है इस तरह से तो आप वो तो पार कर सकते हैं, वरना आप किसी हथियार को लेकर ऐसे घूम नहीं सकते। इन्हें मतलब कहा गया है कि आप ये लगा ही सकते हैं। अब कोई नहीं ये लोग लगाते तब भी ये बाल भी कटा लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। या सबके आप देंगे लंबे से बाल होते थे, कितना कटिंग होता हमें इतने बालों की दिक्कत होती, इतने दिन लंबे बाल कटवा रहे हैं जितने लंबे हो जाए मतलब जन्म से होते हैं। मैम जब पगड़ी बांधते हैं तो हेलमेट की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी। वापस चले गए। गुरु गोविंद के बेटों की हत्या गुरु गोविंद के बेटों की हत्या की याद में बेटों की हत्या की याद में गुरु गोविंद के बेटों की हत्या की याद में 26 दिसंबर को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस ये भी शुरू किया गया है। किसने शुरू किया? मोदी सरकार ने। वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये मतलब इनके बेटे के वो क्या चुनने के लिए चुनने के लिए चुनवा लिया ना दीवार किसने चुनवाया था इनको और ये कानून शासन शासन में ठीक है। इसमें क्या बहुत मेन पॉइंट याद कर सकते हैं। पहले गुरु नानक देव जन्म तलवंडी में हुआ है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की है? गुरु अंगद ने की है। 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव, जिनकी हत्या किसने? जहांगीर ने कराई। 9वें सिख गुरु कौन थे? शेख बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करा दी। इतने ही ज्यादा क्वेश्चन फेमस है, बार-बार पूछ रहे हैं। गुरु अमरदास थे, इनके बारे में कुछ नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर लगे तो आप किरण कभी पूछ लिया जाए कि इनके बाद ऐसे पूछते 3वें गुरु कौन थे या गुरु अंगद के बाद कौन से गुरु आए, इसलिए तो नाम लिखा दिए वरना जो कुछ गुरु हैं उनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे। 4 से 5 गुरु हैं, इसमें रामदास वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने किसे 500 बीघा जमीन दान दी थी? रामदास। इसके अलावा और उनके बाद आए तो कल के लिए तभी तो कहते हैं जॉब ले लो, बहुत कुछ देखने को आए, घूमने आए टूरिस्ट करने के लिए। स्वर्ण मंदिर देख के आए, अमृतसर में घूम के आए, जलियांवाला बाग पंजाब में तो अमृतसर में बाहर देख के आए। लेकिन देखेंगे तो तभी जब मंदिर होगी, पापा के घर थोड़ा तो जाओगे या पापा से घर पापा मेरे स्वर्ण मंदिर घूम के आएंगे। अच्छा पढ़ाई नहीं है, अपने स्वर्ण मंदिर भी घुमाए
और तुम घुमाओ पापा को मम्मी को, है ना? जब पैसे हो जाएंगे तभी तो घुमा पाओगे, उधार लेके थोड़ा घुमा लोगे, अभी घुमा लोगे तो फिर देने पड़ जाएंगे। तो उन्हें भी लगे कि हाँ हमारे बच्चे, हाँ हमें वो कहेंगे तो हमारी लड़की जाने घुमा रही, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। आप जो कहेंगे मराठे, मराठा मराठा साम्राज्य कौन थे साम्राज्य? शिवाजी महाराज, बहुत नाम सुना होगा, कुछ बताएं वीर शिवाजी के महाराज के बारे में। उनके पिता का नाम शहाजी भोसले, और माता का नाम जीजाबाई। माता का नाम था जीजाबाई। इनके दादा कौन थे? कोणदेव, इनके गुरु थे। इनके दो गुरु थे, एक दादाजी थे कोणदेव, एक गुरु और थे रामदास। लेकिन पूछा जाता है कि शिवाजी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? उनकी माता का था। उनकी माता कौन थी? जीजाबाई। इनकी पत्नी का नाम था साईबाई निंबाळकर। मराठे जो शिवाजी थे, इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में शिवनेर में हुआ था, महाराष्ट्र में। जो शिवाजी थे इनके कौन थे? सबसे पहले ने सूरत को लूटा था। सूरत में ये वाली सूरत नहीं, गुजरात में सूरत, गुजरात में एक जगह कौन सा है? सूरत, वरना सूरत कह दिया आपको, ध्यान रखना कि कौन सी जगह। जो सूरत को लूटा था 1664 में, पहली बार 1664 में इन्होंने लूटा था। फिर उसके बाद जब पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में, बताया था मैंने, औरंगजेब को पढ़ाया था। 1665 में पुरंदर की संधि किसके बीच? शिवाजी और औरंगजेब के बीच में थी। इन्होंने अपना राज्य कराया था कब? 1664 में। अच्छा पहले लोग पहले कराए थे, बाद में कराया था 64 में नहीं 74 में। इन्हें बाद में कराया था, इन्हें पहले भी कराया था, लेकिन किसी कारण से कुछ और गलत काम हुआ, फिर इन्हें मतलब कहते ना कि अशोक टाइप बना गया, तो इन्हें तो बहुत बाद में कराया था राजा से 1674 में। राजा से गद्दी पर बैठते हैं, राजा बनते हैं, तब सबसे बाद में करा 4.5 करने के बाद 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके जो बेटे थे, एक संभाजी, एक थे राजा राम। जो संभाजी थे, इनके बेटे का नाम था साहू जी। आप सुना होगा साहू जी। साहू जी को, जो साहू जी थे उन्हें कैद कर दिया गया। औरंगजेब बहुत परेशान था मराठों से, बार बार मतलब वो सोच रहा था कि मैं पूरे महाराष्ट्र पर या दक्षिण भारत पर कब्जा करूं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? मराठे जो इधर आ ही नहीं थे। जब भी वो आने की सोचता तो कौन हरा देते थे? मराठे, शिवाजी। तो उन्होंने किसको? साहू जी जो शिवाजी के बेटे थे, उन्हें किडनैप कर लिया और उसे कैद कर लिया। सबसे बड़ी कमजोरी उसके बेटे को लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि शिवाजी की मृत्यु हो गई। जब शिवाजी की मृत्यु हो गई उसके बाद में तो कहा गया कि मराठों के, मुगलों के द्वारा सोचा गया कि जब इनकी मृत्यु हो गई, अब 2 भाई हैं, कौन है? राजा राम की जो पत्नी है वो है, और कौन है? और कोई है नहीं। अगर इन्हें छोड़ देंगे तो इन दोनों में युद्ध होगा, आपस में मरेंगे, आपस में ये लोग लड़ेंगे और क्या है, फिर सारा कब्जा हम कर लेंगे। जब एक साथ लोग रहते ना तब उन्हें हराना मुश्किल है, अलग अलग हो जाते तो उन्हें हराना आसान है। इसलिए फिर साहू जी को छोड़ दिया गया था। फिर कौन सा? खेड़ा का युद्ध हुआ है 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद। इतनी कहानी है मराठों में। एक और इन्होंने कौन से कर लगाए थे? चौथ और सरदेशमुखी। चौथ क्या था? जो आप उगाएंगे उस समय 1/4 लेंगे, और सरदेशमुखी क्या थी? 1/10। इनके समय में क्या थे? अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज और के समय में थे। हाँ, कृष्णदेव राय के समय में कौन थे? अष्टदिग्गज थे। इनके भी क्या थे? अष्टप्रधान। जो अष्टप्रधान थे उसमें कौन थे? प्रधानमंत्री, पेशवा। जैसे कौन थे? आपने भूमि देवी कौन थे? बाजीराव। और आजी बाजीराव जो थे वो कौन थे? पेशवाई जो थे मराठों में। हम आगे पढ़ेंगे। कल पीसीएस का एग्जाम था और उनमें काफी क्वेश्चन थे हिस्ट्री से। पीसीएस के एग्जाम में मैं ज्यादा ही टफ आ रहा है, ज्यादा ही टफ आ रहा है। हां, मैं पीसीएस का मतलब पूरा बोलता था एग्जाम का। पहले नहीं पढ़ा था तभी। कल पेपर काफी
64 थे। लेकिन आप देखेंगे आप पढ़ते हैं उसमें ये पुराण पढ़ रहे थे तो जो था पेशवा थे उनका किरण लगाने को आया वहाँ को बल्लारा क्वेश्चन नहीं होता इसमें से वहाँ क्या था किरण लगा जैसे हेनसॉन्ग पढ़ाए थे ना फायाम अलबरूनी उनका किरण पूछा था पहले कौन आया था बाद में कौन आया 4 थे 4 का किरण पूछा किरण से बताया कैसे कब कौन आया था किरण से लगाए राजधानियाँ पूछी थी जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है सुमिलित का मतलब हर स्त्री का था कैसे था पूरा होता है जीएस का 150 क्वेश्चन पूरे जीएस कुछ भी आता है साइंस मैथ मैंने क्या है सीसेट में लिखे होता है क्या होता है नहीं तो ठीक होगा सीसेट वाला दोनों होते हैं अब को मराठा होगा मराठा साम्राज्य देखो शिवाजी का जन्म मेन कौन थे शिवाजी शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग शिवनेर दुर्ग में हुआ तो विवाह को नहीं किया जरूर है नहीं किताब में लिखा है हाँ है मतलब बुक में अलग ही है लिखा ये सही है इसमें शिवनेर दुर्ग में हुआ था ये ना है तो किसी नहीं सकते हैं उनके पिता कौन थे शाहजी भोसले माता जीजाबाई इनके गुरु दादा कोड़देव और रामदास वो वाले गुरु रामदास नहीं अलग है दादा कोड़देव और रामदास मुझे गुरु थे मेन कहाँ इनके कोड़देव आपका सेंटर पीछे से ही होने लगा सजावट में हो गया हम वैसे मतलब का नाम स्थायी भी था मतलब पीलीभीत में जो स्थायी बन था सेंटर सभी जगह बनाए गए थे लेकिन यहाँ का वहाँ भेजा वहाँ का फिलहाल भेजा इस तरह से दूर दूर तक ये पीलीभीत की और मतलब का नाम लेडीजों का पीलीभीत भी था भ्रमण वगैरह में था हम खाली देख के नहीं मैम पेपर में भी है स्टेट का स्टेट में उसमें नहीं था पीलीभीत था सेंटर वो कहीं और था ठीक है पीलीभीत वालों का नहीं होगा हाँ हम लोग का सजापुर लड़का होता है लड़कियों का पीलीभीत सजापुर था और जो लड़के थे उनका मुरादाबाद रामपुर लड़कों का मुरादाबाद ही जाता है हमारा 2 बार जा गया है मुरादाबाद तो बाहर में बच्चे अरे इसे बच्चा 1664 में 1664 में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा 1664 देखिए हम डाकू थे मतलब डाकू एक जो शासन थे लूटा जो लोग करते थे उन लोग जो भी ज्यादा पैसा था ये शिवाजी थे ये डाकू थे डाकू एक थे
मैं बोल रहा हूँ छोटे मोटे बच्चे ना तो ये लूटते क्यों नाम से कहना चाहिए लूट ले खाने बनाने के लूट भी ले लेते थे पहले यही था बोला किसी और से लूटते थे ये मुझे लूट लेते थे ठीक है यार मतलब सूरज तो पहली बार तो और बार नहीं हां 2-3 बार निकालते हैं आगे 1665 में पुरंदर की संधि क्या है पुरंदर की संधि हमें किसके बीच हुई थी? औरंगजेब और शिवाजी। शिवाजी मैंने बहुत कुछ दिया था तो पता है ना शिवाजी और राती दिन शिवाजी और औरंगजेब 1674 में शिवाजी ने अपना राज्य से 1674 में शिवाजी ने अपना राज्य से बनारस के पंडित गंगा भट्ट से कराया। इनका नाम पूछा गया हमारे बनारस के पंडित बनारस के पंडित गंगा भट्ट। कई सारे पंडितों ने मना कर दिया था इसको कराने। बनारस के पंडित पहले उन्होंने कराया नहीं था, इन्होंने मतलब कुछ पहले राज्य से कराया तो कुछ अशुभ टाइप हो गया, तो इन्होंने कहा कि राज्य से ही नहीं कराऊंगा। फिर बाद में बहुत विधि से बहुत सोच समझ के इन्होंने कराया। तुम कहाँ कराया था? कराया तो नहीं था कि बनारस के पंडित थे वो, तभी इनका नाम पूछा जाता है। रायगढ़ दिख रहा है। इनकी तो राजधानी बहुत ही रायगढ़ थी। आगे देखिए 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1680 में मृत्यु इनके समय में कौन थे? अष्टप्रधान। कौन थे? अष्टप्रधान क्या मतलब? अष्टप्रधान मंत्री थे। 8 मतलब इनके 8 मंत्री नाम 8 मंत्री थे। वो सलाहकार या दरबारी मंत्री थे। पहले थे पेशवा। पेशवा कौन थे? प्रधान सेना प्रधानमंत्री। इनकी भाषा भी मराठी थी। जो हम बोलते प्रधानमंत्री ऐसे ही उनका था पेशवा पद था। इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता था। आम ये क्या थे? वित्त मंत्री। इसे पूछेगा। शिवाजी के समय पेशवा का पद था, वो करता था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को क्या करता था? पेशवा। वित्त मंत्री को आमद। सुमंत एक पद था, सुमंत। ये थे विदेश मंत्री। विदेश मंत्री जैसे होते हैं नहीं, जैसे कोई दूसरे से वो करना है तो कौन ये करेंगे? सुमंत अधिकारी का पद होता था पहले। हाँ पद ये जाते थे। जैसे अभी भी तो किसी राज्य को चलाने के लिए तो बहुत सारे लोग एक राज्य थोड़ा चलाएगा, राज्य थोड़ा सब काम करेगा। कुछ वित्त का या कुछ लेन देन का काम वो ही सब कुछ थोड़ा करेंगे ना, अलग अलग मंत्री होते थे। तो इनके पूछे जाते अष्टप्रधान किसके समय थे? शिवाजी के समय। अष्ट दिग्गज तो कृष्णदेव राय। नवरत्न किसके समय थे? अकबर के समय। जी हाँ, बीरबल भी थे। हाँ और फिर ये जो मतलब जैसे अष्टप्रधान है ये मतलब थे, फिर ये पद मतलब इनके ये नहीं समझ में आया। अष्टप्रधान का मतलब है 8 लोग थे मंत्री, ठीक है? तो उनके नाम है
3 ज्यादा पूछ जाते, अगर आप पढ़ रहे थे तो 8 पढ़ लें, तो हम लिखवा लीजिए सारे नहीं पूछ जाते, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट, इनसे भी बहुत कम क्वेश्चन, पेज वाला क्वेश्चन आता है, पेज वाला मैं इसको बता दूंगी। शिवाजी अष्टमंत्री मंडल के अष्टप्रधान कहा जाता है। देखिए शिवाजी के समय या शिवाजी ने समय से शिवाजी के समय चौथ और सरदेशमुखी चौथ और सरदेशमुखी कर लगाए थे। कर का मतलब टैक्स। हम ये चौथ और ये सरदेशमुखी क्या चौथ क्या था, जो भी आप उपज कर रहे हैं उसका करना 1/4। क्या कहते हैं, जो उपज हो रही है भूमि में, जितना आप कमा रहे हैं अनाज की खेती से, उसका 1/4 ये रहती है शिवाजी। और ये कहता है 1/10। इस सरदेशमुखी क्या होता है, यही होता है। हाँ ये भी कर था, ये 1/10 था, ये 1/4। सरदेशमुखी कर टैक्स नाम दे रखा था, टैक्स नहीं होते कि आपको सरदेशमुखी देना पड़ेगा हमें, जो और पड़ोसी लोग होते थे। मतलब सरदेशमुखी ये कौन सा टैक्स? हाँ ये 1/10 लेते थे, जो पड़ोसी होते थे उनसे ये कहते थे अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे ना लूटे या युद्ध ना करें, आपसे आपको ना लूटे तो हमें टैक्स देते रहो और हम आपको और लोगों से बचाते रहे। ऐसा हम आप पे राज कर रहे हैं, आप राज करने के आपको बचाने के पैसे हमें चाहिए। गुस्सा टाइप मारे थे, जैसे अभी क्या है, जैसे ये क्या थे, गरीबों को नहीं पता थे, जो लोग वैसे हैं उन लोगों से ये टैक्स लिए जाते थे। बड़े आदमी में हाँ पूंजीपति आगे भी शिवाजी के 2 पुत्र थे, ये कौन, संभाजी। शिवाजी के 2 पुत्र थे, एक थे संभाजी, एक थे राजा राम। एक संभाजी, एक थे राजा राम। इनके पुत्र था साहू जी महाराज था। इनकी पत्नी थी साहू जी महाराज कहाँ थे? संभाजी के पुत्र, संभाजी के पुत्र। इनकी पत्नी थी ताराबाई, कौन थी, इनका भी पुत्र था, बहुत छोटा था उनका, जो मेन नाम पर ताराबाई का याद है। शिवाजी ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था फिर से, शिवाजी। पूरा कहानी जब सुन ली, जो क्वेश्चन में थे बता दो। पर शिवाजी महाराज से उनके पुत्र दो थे, संभाजी और राजा राम। ठीक है, पुत्र कौन है, इनकी पत्नी लिख दीजिए आप। इनकी पत्नी का नाम है मैम के पुत्र को कौन था जी? शिवाजी। मतलब हाँ जो शिवाजी थे उन्हीं के नाम पर रख दिया था। ओ बाबा जी। हाँ जो संभाजी थे इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। तो इसका जो संभाजी, इनकी पत्नी का नाम ये है क्योंकि जब कोई नहीं था तो ये शासक बनी थी, गद्दी पर बैठी थी। इनका पुत्र बहुत छोटा था, जो खुद गद्दी पर बैठी थी, इसलिए इसका नंबर। जो संभाजी है इनको कैद कर लिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। शिवाजी के बाद इन्हें मार दिया गया था, इन्हें कैद कर दिया था, साहू जी को कैद कर लिया था, इनको मार दिया गया था। कौन बचा, राजा राम बचे थे गद्दी पर बैठे। फिर भी इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु की कौन गद्दी बैठी, ताराबाई, क्योंकि इनका पुत्र बहुत छोटा था, इन्हें तो बंदी बना दिया गया था। ठीक है, जब बंदी बना लिया गया था, गद्दी पे बैठी ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब ने कैद किया था,
औरंगजेब के बाद कौन सा आया था? बहादुर शाह प्रथम। उसने चाणक्य सोची, उसने सोचा साहू जी को छोड़ दे, अभी जाएंगे तो इसके साथ ताराबाई के साथ युद्ध होगा, जब ये आपस में लड़ेंगे और जब लड़ेंगे तो हम क्या हम साथ में खेल लेंगे आपस में लड़ेंगे। जब ये गए थे साहू जी तो इनके साथ युद्ध हुआ था। कौन सा? खेड़ा का युद्ध, भारत खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में। और कौन जीत गया था? फिर ये जीत गया साहू जी, तो यही गद्दी पर बैठे थे। साहू जी और ताराबाई के बीच हुआ। हाँ, ये जीत गए थे तो यही गद्दी पर बैठे, ठीक है। उनको हटा दिया गया, उनके बेटे को फिर गद्दी नहीं। बाद में ये लोग अपने आप से इतना मतलब खुद हो गए आपस में। फिर जो कौन था पेशवा का जो पद था वही मेन हो गए। पहले पेशवा कौन थे? बालाजी। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। लिख रहे तो लिख लिया, इसे बना लो, लिख लिया, बना लिया मैंने। तो लिखो बंद कर वही बात है, रास्ता पढ़ते रहेंगे। देखो आगे पढ़ने 1707 में किसने अभी लिख दिया, इसके आगे देखो 1707 में इसके नीचे लिखते हैं 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। खेड़ा इसके साहू जी और ताराबाई, साहू जी और ताराबाई शिवाजी द्वितीय के नाम से मशहूर है। हाँ, ये शिवाजी द्वितीय, उनका नाम वो शासक ही नहीं बने कभी, तो उनका नाम शिवाजी था। ये छोटे से बच्चे का नाम पूछा गया, वो ये नाम आएगा नहीं, कभी पूछे तो मैंने बता दिया। ताराबाई का नाम लिया जाता है, ये ताराबाई थी, ये सब युद्ध हुआ था इसलिए इनका नाम फेमस हो गया, वरना इनका नाम कोई नहीं पूछा जाता। ठीक, जीते दोनों साहू जी जीते, क्योंकि पेशवा जो थे इन्हीं की साइड में थे। कोई नहीं चाहता कि कोई महिला शासन करे हमारे में, चाहता है कोई महिला गद्दी पर बैठे, इसलिए कौन जीत गया? साहू जी। औरंगजेब ने ताराबाई को उपाधि कर दी थी वो से बहादुर से। बाद में इनको मराठों के बाद में पेशवा ही प्रमुख बन गए, पेशवा ही प्रमुख बन गए। पहले पेशवा बालाजी, पहले पेशवा थे बालाजी। मराठे जितने भगवान शिवाजी से आते जाते पुरंदर की संधि मैंने करा दी, ज्यादा पुरंदर की संधि पूछता है, ठीक है। ताराबाई का युद्ध पूछ देता है, खेड़ा का युद्ध, और जो अष्टप्रधान है उनके बारे में मैंने आपको बता दी, याद हो रही थी। अब कितने वाला भूले तो नहीं, 2 दिन मिले थे आपको? मैम 2 दिन मिले थे, लेकिन अपना एग्जाम चल रहा है, इसकी तैयारी करो। इसलिए करो एग्जाम था ना कभी भी। हाँ 15 दिन तो लगातार है, कल भी है मेरा। अब जो मध्यकालीन भारत वाला सेशन है वो आपका पूरा हो गया। पहले थे मतलब बालाजी, दूसरे वाले नहीं, बहुत सारे थे।
है, उनका नाम है कि सब याद करना। और छोटे एग्जाम बोलने में एग्जाम का पूछा गया टाइम अगर बचेगा तो बता दो। अभी हम क्या बोलेंगे आधुनिक भारत। सबसे अच्छा बोलेगा आधुनिक भारत कैसे कैसे ये पूरा हाँ ये पूरे कौन से आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन है, याद है कोई आंदोलन चोरी चोरा कांड कब हुआ था? जलियांवाला कांड 1919 में हुआ। उसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लेने गांधी जी ने चोरी चोरा कांड और दे असहयोग आंदोलन और दे। अच्छा कोई आधुनिक जो भारत है इसकी शुरुआत आधुनिक भारत का जो है पहले ये बताओ कि सारा आपका हो गया आधुनिक भारत वाला है कि नहीं, पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ जितना भी तो मैंने कहा समझ में आया इतना तो ये समझ में आ रही है कि ना कौन सा सेशन किस पार्ट में है, या तो हो जा रहा है ये भी तो पता नहीं कि कौन सा सेशन किस पार्ट में कौन सा प्राचीन। हम पूछे अखबार के कार्य करते हो मध्यकालीन भारत का बहुत बहुत है ऐसा नहीं हुआ ना, मैंने जब शुरुआत जहाँ से की बिल्कुल वैसा एग्जैक्ट होना चाहिए या अब कुछ नहीं पढ़ना फिर हम समझ में आए कि इसके बाद पहले कौन पाषाण काल, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुगल काल, वो मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, ये क्रम भी पता होना चाहिए। इसके बाद कौन सा शासक आया और किस वंश में या किस साम्राज्य में कौन सा शासक है। देख बिंबिसार किस वंश का है? हर एक वंश सही था। आजाद शत्रु किस वंश का है? हर एक वंश। काला शोक किस वंश का है? शिशुनाग वंश का है। ये तो है ना। उदयन किस वंश का है? तो हर एक वंश का है। जो घनानंद किस वंश का है? घनानंद जैसे मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की, उसका है नंद वंश का है। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, ये पता होना चाहिए। बिंदुसार किस वंश का है? अरे मौर्य वंश का। वो बिंबिसार है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। ये डाउट है, डाउट ये तो क्लियर करना है। तुम ये बता दीजिए मतलब 2 दिन लास्ट के अब पूरा सिर्फ सुनोगे से चलेगा। अगर इसके नहीं पढ़े तब ये माइंड में सब जितने हैं सब बताना मतलब मौर्य वंश की स्थापना की बताना ठीक करते हैं। किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना। और घनानंद कौन से मतलब उसके थे? नंद वंश। और जो मध्यकालीन भारत है वो हमने कहाँ से शुरू किया है? मुगल वंश है। मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत कहाँ से निकली? वही में की बात। कौन सा पहला मुस्लिम कौन आया था भारत पर आक्रमण करने? मोहम्मद कासिम। कब 712 ईस्वी में मध्यकालीन की शुरुआत की थी और कहाँ तक? मुगल का अंतिम मुगल वंश कौन है? मुगल साम्राज्य का शासक कौन था अंतिम? बहादुर शाह जफर। तो मिला हमारा वो तो भी रहेगा अब जितना करते जाओगे इससे शासक याद रहेगा तो इस दूसरे में चिड़ी बनेगी। वहां पूछे तो इधर आओगे इधर पूछो इधर आओगे चिड़ी बना करना कम से 4-5 दिन। जैसे मैं जब पूछ रही हूँ ऐसी बार-बार सेशन चलेगा। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं बता तो आपको याद हो जाएगा चाहिए था 2 दिन आपकी रिवीजन क्लास 2 दिन रिवीजन क्लास चलेगी। आपकी क्लास कितने बच्चे जब ये पूरा हो जाए मतलब कितनी आधुनिक भारत वाले आंदोलन मैं फिर भी कितनी होगी? मैं फिर भी कितनी होगी? अपनी लाख की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ठीक है आधुनिक भारत आ गया। अच्छा आधुनिक भारत की शुरुआत बताओ।
मैं युद्ध से हुई थी आगे क्या अच्छा मैंने कहा था मध्यकालीन भारत जो है तो 1857 की क्रांति में जब कौन था बहादुर शाह जफर था तब से मानेंगे पहले से मानेंगे पहले से मानेंगे कब से 1772 से 17 और कोई बताओ अपनी बात हम कब से पढ़ेंगे जैसे मैंने एक बार आपको पहले ही बताया था कब से पढ़ेंगे जब यूरोपीय कंपनी आई थी भारत की खोज कितनी की थी 1498 ये हमारे आधुनिक भारत में लेकिन हमारा मध्यकालीन भारत में चलता रहा आधुनिक भारत की शुरुआत होती रही लेकिन मेनली जो थे मुगल थे दिल्ली पर जैसे घर में क्या होते पिता होते पिता का ही काल चल रहा होता है या कोई मुखिया होते साथ साथ में क्या उनके बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं वो भले ही मुखिया भी नहीं है मेन नहीं है लेकिन बड़े तो हो रहे हैं एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खुद के घर के अब मुखिया जाएंगे और पापा है उनका काम इस तरह से ये था कि मध्यकालीन भारत चलता रहा ठीक है मध्यकालीन भारत तो मेन भाई पीछे पीछे में कौन था आधुनिक भारत ही बढ़ता था इसे क्या हो गया अब ये आगे वाले में अच्छा 1498 घटना बताओ 1498 में बताया था वास्को डी गामा आया था कहाँ से आया था पुर्तगाल से आया था पुर्तगाल यूरोप का एक देश है वहां से आया था पुर्तगाल जो है मैं कौन सी बात समुद्र की बात से आया था वो ये भी पूछ रहा है कि समुद्र के मार्ग की खोज किसने की तो वास्को डी गामा ने की पहले नहीं ये निकला कि भारत कहाँ है सही में भारत खोजा जैसे मैम ये कुछ और खोज ले जब तक आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है आप कुछ खोजेंगे नहीं मसाले अरे ना आविष्कार आवश्यकता की जननी है आपको आवश्यकता है तभी आप कुछ आविष्कार करते रहो वरना किसी को जरूरत नहीं ठीक है गर्मी लगी है ना तब सोचा अच्छा कुछ सोचा हो रही हवा चले जैसे मान लो फैन बनाया गया लगी तो ये खाना खाएंगे तभी तो इसी जगह की है बस जरूरत क्यों पढ़ाई नहीं की क्या शौक आ गया भारत खोलने चले आए इतनी दूर से अब वो भी हमें रास्ता नहीं पता था कोई कहानी बता सकता है मैं एक बेर सत्य बताया था एक यहाँ पर देख रहे पुर्तगाली यहाँ से पहले मसाले जाते थे भारत से यहाँ से मसाले जाते थे इधर इंडोनेशिया में मसाले होते तो यहाँ से भारत इस रास्ते से जाते तो यहाँ पे जो लोग हैं ये व्यापार करते थे यहाँ से मसाले ले जाकर यूरोप में बेचते थे इन लोगों को फायदा होता था यहाँ से रास्ते में तो यहाँ पर तुर्की पर आक्रमण हो गया यहाँ कब्जा कर लिया गया और कह दिया गया था कोई यहाँ से नहीं जाएगा व्यापार इधर से उधर नहीं होगा बंद कर दिया जब यहाँ से अब जो मसाले खा रहे हैं तो उधर क्या ठंड ज्यादा है यूरोप में ठीक है तो मसाले जो वो लोग खाते थे उन्होंने स्वादिष्ट कर दिया था अब मसाले आते कहाँ थे उन लोगों ने आपस में चर्चा हुई कि मसाले कहाँ से आते भारत से अब इधर से तो रास्ता बंद है अब इधर से ही जाना पड़ेगा एरोप्लेन था नहीं इसमें समुद्र से ही तो स्पेन लिखा स्पेन ठीक है यहाँ से एक व्यक्ति निकला कौन सा था कोलंबस उसने कहा था कि मैं जाऊंगा भारत को खोजूंगा समुद्र यात्रा करके और वहां से मसाले लेके आऊंगा कोलंबस जो निकला था उसमें इतनी सुविधा नहीं थी कि वो मतलब भारत कर ले वो यहाँ से निकला और इधर ही चला गया जहाज था उसे अंदाजा नहीं हुआ कि भारत किधर है मुझे किधर जाना है वो रास्ता भटक के किधर गया अमेरिका उसने अमेरिका की खोज कर दी उसने ये क्या नई दुनिया मैं भी रेड इंडियन बोला था यहाँ रेड इंडियन क्या बोल दिया उसने यहाँ तो नई दुनिया है उसने यहाँ पर बताया था अमेरिका की खोज किसने की है कोलंबस ने की फिर यहाँ पे पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला हुआ वास्को डी गामा उसने सोचा मैं जाता हूँ देख के आता हूँ कि मेरा कुछ है इसका तो यहाँ से निकला है फिर वो यहाँ से आते आते वो यहाँ रुकाते थे अफ्रीका की कौन सा केप टाउन एक जगह है यहाँ पर रुका और यहाँ एक व्यक्ति था अब्दुल मनीर नाम का एक व्यक्ति था जो क्या था द्विभाषी का मतलब क्या होता है उसमें दो भाषाएं आती थी जैसे भारतीय भाषा भी जानता था और
पुर्तगाली लोगों की भाषा जानता था, तो उसकी सहायता से उसकी मदद से वो कहाँ पहुंचा? भारत में कहाँ पहुंचा था वो? कालीकट, केरल के कालीकट बंदर का कब था? 1498 में जब वो उतरा, उसका स्वागत किसने किया था? राजा जमूरिन ने किया था। जमूरिन ने उसने स्वागत किया था। अच्छा, जो जिसे वो जाता वास्को ड गामा डायरेक्ट, तो उनकी भाषा को समझता ही नहीं, तभी तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या है। आपको मजीद कहाँ मिला था? यही पर बताते हैं मिला था बाकी तो। कौन सी कंट्री में? हाँ, केप ऑफ गुड होड है जो वहाँ पर, यहाँ पर इसका द्वीप है, अंतरिम द्वीप। वो भारत गुजराती थे या गुजराती था, एक गुजराती था व्यक्ति, यहाँ से मिला था। ये गया, अब उसने वहाँ से कौन से मसाले लेके आया, और जो मसाले बेचे यहाँ पर दोबारा यूरोप में, यहाँ से, तो इसे पहले 60% मुनाफा हुआ। 60% लाभ हुआ। पूरे यूरोप में खबर फैल गई कि मतलब भारत की खोज हो गई है, इन लोगों ने भारत खोजा है, और वहां से ये लोग मसाले लेके आए हैं। कितना? 60% लाभ हुआ। बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ से। फिर सबको चस्का लग गया, पूरे में जैसे खबर फैल जाती है, जैसे आपके ही गांव से या आप ही कुछ बन जाए अधिकारी, या अरे कुछ छोटा पुलिस का ही आपके पास कर ले, हाँ, अगर दरोगा ही बन गया, दरोगा ही बन गया, तब वो दरोगा बन गई, और होड़ बच जाती है ना, जैसे और भी लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं जब ज्यादा इस तरह से होता है कोई। जब तक नहीं निकल रहे वो तैयारी करें, उनका ही नहीं निकल रहा तो कौन करेगा? जब किसी का एक का हो जाता है तो उसके पीछे अपने आप देखना उस तरह की होड़ लग जाती है। अगर दो व्यक्ति किसी गांव से कुछ सेलेक्ट हो जाए तो देखना गांव के बच्चे और ज्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे कि हाँ अब इनकी लगे तो हमारी भी लग सकते हैं। इस तरह से ज्यादा हम देख लेंगे। अगर आप कोई अधिकारी बन जाए तो सोचे लोग आपका नाम लेंगे, हर बार ये कहेंगे हम भी बनेंगे, हम भी पढ़ेंगे, हम भी जा रहे हैं, हम भी पढ़ाई करेंगे, इसीलिए लिखी थी कहाँ ऐसा होता है ना। सबके साथ वहाँ पर ये कह दे, सबको पता लगा तो बाहर और लोग भी आना शुरू हुए। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर कौन आए थे? डच फ्रांसीसी। डच कहाँ के थे? डच यूरोप। हाँ, यूरोप में देश कौन सा? डच देश है। डच देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड के लोग कौन थे? डच बोला जाता है। डच नीदरलैंड के लोग आए थे। नीदरलैंड के यहाँ पर है, ठीक है, फ्रांस के नीदरलैंड, यहाँ से लोग आए थे। फिर कहाँ से आए थे? अंग्रेज, ब्रिटेन। अंग्रेज तो सभी थे, ब्रिटेन से जो लोग आए थे, लंदन से, ये क्या होता है? अंग्रेज आए थे। ये पता था इतना ये लोग हो गया, हम क्यों नहीं, हम भी जाएंगे, तब ये लोग आए थे। फिर कौन आए थे? डेनमार्क के लोग भी आए थे, ठीक है। फिर फ्रांसीसी आए थे भारत में। 5 यूरोपीय देश से लोग आए थे यहाँ पर अलग अलग, लेकिन सबसे ज्यादा समय तक सबसे ज्यादा लोग था वो अंग्रेज। उनकी नीति मतलब ऐसी थी, वो कंपनी के हिसाब से आए थे और उसी के हिसाब से काम कर रहे थे, तो उनने मतलब काफी भारत पर कब्जा किया। उन्होंने भारत के जो वैसी नीति उस पर हस्तक्षेप होना कर दिया। जैसे जो राजा थे उनसे मिलना शुरू कर दिया, उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। बाकी और लोग सिर्फ व्यापार करने आए, बाकी चले गए। अंग्रेजों ने टिकना ही नहीं दिया उनको, फूट टांग। और जैसे जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली सबसे बाद में, सबसे पहले आए हैं और सबसे बाद में गए। सबसे बाद में क्यों गए? पुर्तगाली वास्को ड गामा आया था इधर, यहाँ थोड़ा सा दक्षिण भारत में करना। ये दक्षिण भारत का मैप है, ठीक है, दक्षिण भारत का मैप है। तो पुर्तगाली आए थे, वो कालीकट पर उतरे थे यहाँ केरल। यही के तो मसाले वो है, दक्षिण भारत में मसाले ज्यादा हैं। केरल में कि यहाँ है गोवा, गोवा, ठीक है, मुंबई। ये अभी देश तो अभी बन गए, वो राज्य जैसे महाराष्ट्र है, ये पहले थे एक से पूरे मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र वाले को मुंबई बम्बई हो गई, अभी मुंबई हो गया। तो जो पुर्तगाली थे जो व्यापार करने आए थे वो सिर्फ इतने जगह में सीमित थे। उनने कहा था हमें
1498 में गए का मतलब कब 1961 में गए थे। जबकि भारत कब आया था 1947 में। ये लोग कुआ छोड़ ही नहीं रहे थे, कई जगह से भगाया गए। और जो थे कौन थे यहाँ पर है कौन सा पॉन्डिचेरी पुडुचेरी बोलते हैं। यह कौन है फ्रांसीसी। यहाँ पर ऊपर देखो डच मुस्लिम डच। अब बंगाल जो था पूरे में कब्जा किसका था अंग्रेज हर जगह थे। यहाँ भी थे यहाँ भी थे यहाँ भी थे और सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री में क्या बोल दी कंपनी लगाई थी। ठीक है सबसे सफल फैक्ट्री का थी सूरत। तो जो ये लोग थे और बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अंग्रेजों से इनका झगड़ा हुआ। बेदरा का युद्ध में इन्हें हरा दिया, वांडीवास का युद्ध हुआ तो कौन सा डेनिश लोग थे उन्हें हटा दिया गया। इनसे तो कर्नाटक के युद्ध ये थोड़े रहे काफी समय तक, बाकी अंग्रेजों ने सबको हटा दिया। इनसे कह दिया पुर्तगाली हमें आपसे कोई मतलब नहीं, हम भी व्यापार कर रहे हैं आप भी व्यापार करो, हमारे क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप ना हो, आप व्यापार करके हमें कोई हम आपके कोई व्यापार में दखल नहीं देंगे। इस कारण पुर्तगालियों से अंग्रेजों की कम लड़ाइयाँ हुई, कम युद्ध। इन लोगों से ज्यादा युद्ध हुए, इन्हें बाहर कर दिया गया और रहते सिर्फ अंग्रेज। और भारतीय लोग हम क्या करें तब तक? भारतीय लोग वो जो आए स्वागत किया। हाँ जो आए वो आ जाए यहाँ पर रहने, हम क्या करें स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करने के बैठे स्वागत में बर्बाद। क्योंकि मेन कौन था यहाँ पर मुगल मुगल शासक थे मेन। वो जो करेगा राजा वही होगा। राजा टीपू सुल्तान ने मतलब हाँ जो हैदर अली है वो धीरे धीरे यहाँ पर मैसूर हैदर अली और टीपू सुल्तान थे मैसूर में थे। यहाँ पर हैदराबाद में कौन थे निजाम थे। तो ये छोटे छोटे ये भी रियासतें थी, तो इनका भी युद्ध होता रहा अंग्रेजों से। ये लोग आपस में लड़वा देते थे अंग्रेज लोग, फिर अपने आप से युद्ध करते थे। जब अगर लगता था अंग्रेजों को कि हम हार रहे हैं तो थोड़ा सा संधि कर लेते थे, कहते ऐसा है सुलह समझौता कर लो, हम युद्ध नहीं करेंगे। जैसे संधि का मतलब क्या होता है समझौता। मसाले दे जहाँ मसाले होते वहाँ मजा आता है। मसाले वाली बातें होती चटपटी, हम जाते सुनने के लिए। यहाँ लोग इनके बारे की बात ये चटपटी बातें हैं। हाँ वही तो मांस ये लोग मतलब उस वहाँ क्या है नॉनवेज ये लोग ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ मसाले ज़्यादा डालते ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है ये कहा जाता है। ये तो सिर्फ अपनी कहानियाँ बनाई हुई है, बाकी हाँ है ऐसा भी है मैम है। तो लिखो आपको अपने ऊपर लिखो हेड लिखो कैसे हो हेड लिखिए भारत में आधुनिक तो लिखना है। आधुनिक भारत में लिया लीजिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन में लिखिए आधुनिक भारत डाल दिया ना वो मेन हेड डाल बाद में आधुनिक काल भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहले कौन आए थे? वो पुर्तगाली गाड़ी करेंगे तो पूरा यूरोपीय कंपनियों का बहुत सारे यूरोपीय कंपनी आई थी। जैसे मैंने कहा था कौन आए थे? डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, कंपनी आई थी बताया ये थे आगमन। आपको पुर्तगाली मैम शुरुआत नहीं बताइए आपने आधुनिक भारत का पहले थे आधुनिक भारत, इसीलिए ये तो शुरुआत है भारत में। मतलब वो कहाँ से शुरू हुआ ये नहीं पता। ये है तो ये शुरू है चार शुरू है तो लिखा है। पुर्तगाली आए थे, फिर आए थे डच, डच के बाद कौन आए थे? अंग्रेज, पुर्तगाली डच, फिर आए थे डेनिश डेनमार्क से, फिर है फ्रांसीसी,
ये फ्रांस से आए थे। राजधानी भी आप करिए करो पुर्तगाल। पुर्तगाल से आए थे लोग, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। डच जो थे कहाँ? नीदरलैंड से आए थे। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड राजधानी है डच नीदरलैंड से आए थे। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम आधा भागना है एम्स्टर्डम। अंग्रेज कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। डेनमार्क से आए थे राजधानी डेनमार्क की राजधानी किसकी डायनेस्टी? लंदन किसकी है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी ब्रिटेन से आए थे लोग। डेनमार्क की राजधानी फ्रांस की पेरिस। हाँ, फ्रांस की पेरिस है। डबलिन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। सब याद ही सोचा फिर सब भूल गए। अब आएंगे तो जरूर अब आएंगे। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? ये सब कहाँ? यूरोप के देश हैं। समझे? यूरोप के देश है। यूरोप क्या महाद्वीप है? मैं आपने बता कितने महाद्वीप है? दिया। छठा सबसे बड़ा महाद्वीप को छोटा महाद्वीप है वो। हाँ, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप। यूरोप। छठवां सबसे छोटा मानेगा। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ये यहाँ से लेकर तो छोटा में यूरोप है। तो बड़ा कौन सा है? ये छोटे देश जरूर हैं, क्षेत्र में जरूर छोटा है, लेकिन सबसे शक्तिशाली ज्यादातर देश हैं हमें। यहाँ छोटे छोटे फ्रांस बहुत देखिए हमेशा आगे रहते। ब्रिटेन जिसका पूरे एक समय में पूरे विश्व पर कब्जा था, अमेरिका तक का अधिकार था ब्रिटेन का, और इतने समय ब्रिटेन कहा गया था। एक जो अंग्रेज थे यहाँ पे आने उन्होंने कहा था यहाँ का जो आगरा है, इधर देखें, अंग्रेज थे उन्होंने कहा था यहाँ का जो भारत का आगरा है जो वो हमारे लंदन से भी बड़ा है। लंदन वहाँ की राजधानी है, आगरा छोटा सा शहर था हमारे भारत का, लंदन से भी बड़ा है आगरा। किसने कहा था? एक जो अंग्रेज आए थे उन्होंने कहा था। ब्रिटेन थी, ब्रिटेन को यहाँ से ज्यादा एक दूसरे देखे कहा, और भारत में देखते हैं पूरे मैप में यहाँ पे तबला चला है। तब भी ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है स्विट्जरलैंड। लोग बड़े कहाँ घूमने जाते हैं, नेबर जैसे हैं तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन काम हाँ स्विट्जरलैंड घूमने की जगह। पेरिस फ्रांस की राजधानी, जहाँ आप जाएंगे घूमने। हेड कितने हो गया? रसिया है वो कौन सी है? वो एशिया में भी है और यूरोप में भी। एक दो ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में है, जैसे कौन सा? रूस और तुर्की। तो रूस जो है इतना लंबा चौड़ा विश्व का सबसे बड़ा देश, ये जितना येलो है ये सब रूस है, ये रसिया है। यूरेशिया नहीं रसिया बोलेंगे आप रूस ना, रसिया पूरा। ये चाइना सब ग्रीन ये भी तो, हाँ ये भी काफी बड़ा है।
सबसे बड़ा देश क्षेत्र में रूस है। रूस के बाद कौन सा है? कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। भारत सातवें नंबर पे क्षेत्र में, जनसंख्या में पहले पहुंच गया। जनसंख्या में कौन पहुंच गया? पहले पहुंच गया। किसी में तो पहले आए, जनसंख्या में नहीं। घड़ी में पुर्तगाल वाला और बाकी हम सुनेंगे आज। पहले देख लो घड़ी। पुर्तगाली ठीक है, या पुर्तगीज भी देते लोग। वास्को डी गामा को मैं कल पढ़ाऊंगी, तुम मत सुन लो। आप क्या सुनोगे बताओ। अरे प्राचीन भाग से पूछो, ये कह रहे हैं। आंसर करनी है आपको। आंसर लिख रहे हैं। हम जा रहे नहीं यार। सब संबंध की शुरुआत सब संबंध की शुरुआत सब संबंध की शुरुआत कब हुई? सब संबंध की शुरुआत बोलना नहीं है ना, कब हुई? मैंने बोल दिया। दूसरा क्वेश्चन है अल-बरूनी। किसके समय आया? अल-बरूनी किसके समय? तीसरा क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? अल-बरूनी किसके समय आया और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? साथ रहो, आगे के क्वेश्चन फायाम किसके समय आया? विजयनगर साम्राज्य। फायाम किसके समय आया है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दीवाने को ही राजधानी क्या? हाँ, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी?
नामक विभाग किसने बनवाया? विभाग किसने बनवाया? विभाग। तानसेन के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तानसेन के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? हुमायूं नामा किसने लिखा है? हुमायूं नामा किसने लिखा है? हुमायूं अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? हुमायूं नामा किसने लिखा है? बोलो लोग महात्मा बुद्ध को कोई बोलेगा नहीं ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? प्राप्ति कहाँ हुई? प्राप्ति कहाँ हुई? कब हुई? कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति जैन धर्म के 23वें गुरु या तीर्थकर तेईसवें गुरु या तीर्थकर कौन थे? 15 क्वेश्चन है बता सकते। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का युद्ध कब हुआ? देखो अकबर ने दीन इलाही धर्म इलाही धर्म कब शुरू किया? दीन इलाही धर्म कब शुरू किया? नौवे सिख गुरु की हत्या किसने की या करवा दी? किसने करवा दी? कितने क्वेश्चन हो गए? किसने किसकी? गुरु नौवे गुरु तेग बहादुर की हत्या। हाँ तो मैं यही तो बोल रही हूँ नौवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? मैं ये पूछ रही हूँ। कुछ लिखा है नौवे गुरु कौन थे? हाँ मैंने ये कहा किसने की हत्या? मैम एक क्वेश्चन और है एक और है क्या? हाँ लिखो आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? आगरा की मोती मस्जिद आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? मोती मस्जिद अब बताओ। और तो बोलिए 15 लीली के यहाँ से करो 15 हो गए। हाँ हो गए। हाँ जाओ है हम देख सके 2 मिनट दिए मैंने। ये मूवी क्या था पता नहीं।
ये तो बहुत जंगल भाई बताओ जो ना लिखते सब रहते हैं तो राजधानी एमपी है। ये था अलमोनी और दिवाली कोई की काम बात बनाया था पहले बात बनाया था फिर जब हम पूरा आंसर बोले ठीक है पहला क्वेश्चन बोलो हो गया संबंध की शुरुआत 78 ईस्वी में संबंध की शुरुआत 78 ईस्वी में कबूली में आप ना चेक करना सही होगा कि कोई बैठ बजाएगा मैं बता देती है 78 ईस्वी में दूसरा क्वेश्चन अलमरूनी किसके समय आया? अलमरूनी किसके समय ना महमूद गजनवी शेख शाह का मकबरा। महमूद गजनवी के समय गजनी और गजनवी अंतर है। गजनी साम्राज्य का था उसका नाम गजनवी था तीसरा क्वेश्चन क्या था शेख शाह का मकबरा सासाराम बिहार राम बिहार में सही है। अगला फाहियान किसके समय आया? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चंद्रगुप्त तृतीय के समय और आगे विजयनगर साम्राज्य विजयनगर की राजधानी क्या है हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर क्या था क्वेश्चन नेक्स्ट दीवाने कोई नाम दीवाने कोई मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक और ये क्या था कृषि विभाग था दीवाने कोई क्या था एक कृषि विभाग था इसने मोहम्मद बिन तुगलक में बनवाया था और तानसेन के गुरु तानसेन हरिदास तानसेन के गुरु कौन थे हरिदास अगला अमीर खुसरो का जन्म अमीर खुसरो का जन्म हुआ एटा कासगंज और हुमायूं नामा किसने लिखा है गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था ये बहन भी है हुमायूं की महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? हाँ बोध गया में बोध स्थल था क्या हुई थी क्या बता रहे थे? बोध गया परिवर्तन बोध उपदेश दिया था जैन धर्म की तीसरी बोध सर गया पैर नीचे सर सर अभी दाब देते हैं और देखो पूछो बोलो मैम जैन धर्म के 23वें गुरु कौन थे? 23वें गुरु कौन थे पार्श्वनाथ जैन धर्म में 23वें गुरु कौन थे और मैम कन्नौज का युद्ध 1540 में किसके बीच हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच अकबर ने लाई धर्म कब किया था 1582 में दीन लाई धर्म 1582 और 9वें सिख गुरु को औरंगजेब एक बहादुर की हत्या औरंगजेब और आगरा की मोती मस्जिद हाँ भाई शाहजहां ने हम चले भी नहीं। ये याद होना चाहिए सभी धीरे में लिखा नहीं क्वेश्चन आना लिखा कभी दोबारा में ये करोगे तो क्वेश्चनों को तो याद रहेगा पीछे निकलो पीछे से याद कर लिया करो आगे जरा बंद कर दो खींचा था।